So, hello bachcho, I'm back with another 20 questions. Okay, so now we will start. Okay, आज हम और 20 questions करेंगे. So now question number 41. Area of a sector of a circle of radius 36 centimeter is 54 pi centimeter square. Okay, find the length of the corresponding arc of the sector. मीन्स आपके पास ये एक सर्कल है. ओके, ये उसका सेक्टर है जिसका रेडियस आपको गिवन है 36. ओके, और ये जो एरिया है ये भी आपको गिवन है 54 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर. आपको ये जो लेंथ ऑफ कॉरिस्पॉन्डिंग आर्क है ना, ये फाइंड आउट करना है. ओके, तो इसको फाइंड आउट करने कैसे फाइंड आउट करते हैं? इसको फाइंड आउट करते हैं हम थीटा अपॉन 360 2 पाई आर. ओके, तो मैं यहाँ पे प्रॉपर लिख देती हूँ. तो जो लेंथ ऑफ कॉरिस्पॉन्डिंग आर्क होगा दैट इज थीटा अपॉन 362 पाई आर. ओके, अब हमारे पास यहाँ पर रेडियस क्या है? 36. ओके, और हमारे पास एरिया ऑफ अ सेक्टर हमें गिवन है. ओके, एरिया ऑफ अ सेक्टर इज 54 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर. आप लोगों के पास यहाँ पे आर का वैल्यू है, आप डू का वैल्यू पुट कर सकते हो, पाई पुट कर सकते हो, बट यू डू नॉट हैव द वैल्यू ऑफ थीटा अपॉन 360. ओके, वो वैल्यू हम कहाँ से फाइंड आउट करेंगे? यहाँ से. एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर. ओके, पाई से पाई कैंसिल. ओके, तो आपके पास थीटा अपॉन 360 का वैल्यू क्या आएगा? 54 अपॉन आर स्क्वायर. ओके, सी आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग बहुत सिंपली यहाँ पे आर का वैल्यू पुट कर सकते हो और इसको सॉल्व करके आप थीटा का वैल्यू निकाल सकते हो. एंड देन वो थीटा का वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर सकते हो. ओके, बट आई वुड सजेस्ट कि आपको यहाँ पर अगर आप इस हमेशा आप ऐसा कोई भी क्वेश्चन करें तो अगर आप हमेशा ये थीटा अपॉन 360 का वैल्यू डायरेक्ट पुट करें तो आपकी कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाती है. दूसरी चीज, अगर सपोज आपका थीटा कभी डेसिमल में आए तो आपकी कैलकुलेशन और ज्यादा इजी हो जाती है. ओके, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको सिंपली यहाँ पे पुट करेंगे थीटा अपॉन 360 की जगह दैट इज 54 अपॉन आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई आर. ओके, अब आर से आपका एक आर कैंसिल हो जाएगा, आपके पास एक सिंगल आर बचेगा. ओके, आपके पास क्या बचेगा? 54 अपॉन आर मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई. अब आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपकी आधी कैलकुलेशंस हो जाती हैं ये. आर का वैल्यू है 36, पाई का वैल्यू है 22/7. ओके, 9 times 4 36, 9 times 6 54. Okay, now it's 2 times 2 and 2 times 3. 2 times 2 cancel और आपके पास आएगा 66/7 centimeter square. Okay, so this is the answer. Next question. A girl calculates the probability of her winning the first prize in a lottery is 0.08. If 6,000 tickets are sold, then how many tickets has she bought? So आपको यहाँ पे दे रखा है कि अगर एक गर्ल विन करती है तो उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग फर्स्ट प्राइज. ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग आपके पास है 0.08. टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड 6,000. सो हाउ मेनी टिकट्स हैज शी बॉट? सी, अगर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग निकालते तो कैसे निकालते? जितनी भी फेवरेबल नंबर ऑफ टिकट जो उसने जीती होंगी वो आप न्यूमरेटर में रखेंगे, मींस फेवरेबल आउटकम्स न्यूमरेटर में. सो नंबर ऑफ टिकट्स शी बॉट, वो उसकी फेवरेबल नंबर ऑफ टिकट्स होंगी, उसी में से उसको प्राइस लगेगा और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टिकट्स. बस आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है और आपका आंसर आ जाएगा. आप यहाँ पे पुट करें प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग कितना है आपके पास? 0.08. नंबर ऑफ टिकट्स हमें फाइंड आउट करनी है और हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टिकट्स ऑलरेडी है मीन 6,000. ओके,
सो नंबर ऑफ टिकट्स डिड शी बाय कितना होगा, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो फेवरेबल नंबर ऑफ टिकट्स हैं वो कैसे आएगा, 0.08 मल्टीप्लाइड बाय 6000। डेसिमल आप रिमूव करेंगे, दो जीरोस नीचे आएंगे एंड देन द आंसर इज 480। सो उसने 480 टिकट्स खरीदी होंगी, सो उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इज 0.08। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, a bag contains 6 red, 4 black and some white balls. Okay, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ कि मेरे पास कितनी नंबर ऑफ बॉल्स हैं और कौन सी बॉल्स हैं। मेरे पास नंबर ऑफ रेड बॉल्स हैं 6, ओके, एंड नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स हैं 4 एंड वी हैव सम वाइट बॉल्स। तो वाइट बॉल्स अगर हमें नहीं पता है तो हम लेट कर लेते हैं कि वो नंबर ऑफ एक्स है। ओके, अब हमें फर्स्ट पार्ट में बोला गया है फाइंड द नंबर ऑफ वाइट बॉल्स इन द बैग इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ वाइट बॉल इज 1/3। आपको ऑलरेडी वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, तो आपको ये बताना है कि एक्चुअली में कितनी नंबर ऑफ वाइट बॉल्स होंगी। ओके, वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जो भी नंबर ऑफ वाइट बॉल्स है मींस फेवरेबल अपॉन टोटल, सो नंबर ऑफ वाइट बॉल्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। ओके, अभी मेरे पास यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी होंगी, सी वाइट बॉल्स कितनी है वो हमने यहाँ पे एक्स लेंगे। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी होंगी, रेड बॉल्स, ब्लैक बॉल्स प्लस वाइट बॉल्स, ये हमारे पास टोटल बॉल्स हैं। और अब हम इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, सो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3x, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस एक्स। सो 3x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 10, 2x equals to 10, so x is equals to 5. Okay, so ये है हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। नाउ सेकेंड पार्ट, how many red balls should be removed from the bag for the probability of drawing a white ball to be half? अगर हम चाहते हैं कि हमारी white ball की जो probability आए, ओके, वो हाफ आए, तो हम कितनी रेड बॉल्स को रिमूव कर दें। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेम नंबर ऑफ वाइट बॉल्स कितनी है हमारे पास, नंबर ऑफ वाइट बॉल्स तो इंक्रीज नहीं हो रही ना ही डिक्रीज हो रही हैं, तो वो एक्स रहेंगी। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी थी मेरे पास, 6 प्लस 4 प्लस एक्स। ओके, अब मुझे इसमें से कुछ वाइट रेड बॉल्स रिमूव करनी है। मैं लेट कर लेती हूँ कि वाई रेड बॉल्स बी रिमूव्ड। ओके, कि मैंने कुछ वाई बॉल्स जो हैं वो मैंने रिमूव कर दी हैं ताकि मेरी प्रोबेबिलिटी जो है वाइट की वो हाफ आ जाए। तो वो मैंने यहाँ से माइनस कर दिया। ओके, अब एक्स कितना है, नंबर ऑफ वाइट बॉल्स जो मेरे पास ऑलरेडी है 5, तो 6 प्लस 4 प्लस एक्स की जगह आप 5 पुट करोगे और आप यहाँ पे इसको सॉल्व कर दोगे। ओके, तो आपके पास क्या आएगा, इट्स 5 अपॉन 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 15 माइनस वाई इक्वल्स टू हाफ। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 10 इक्वल्स टू 15 माइनस वाई, सो वाई इज इक्वल्स टू 15 माइनस 10 5। इट मीन्स हम अगर 5 बॉल्स जो हैं रेड बॉल्स रिमूव कर दें तो वाइट का प्रोबेबिलिटी क्या आएगा, हाफ। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट, in the given figure, AB parallel to PQ. If AB equals to 6, PQ equals to 2, OB equals to 3. So find the length of OP. Okay. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, आपको सिर्फ ये दो ट्राइंगल्स को सिमिलर करना है। ओके, और फिर साइड्स प्रोपोर्शनेट रख देनी है। सो इन ट्राइंगल पी ओ क्यू एंड ट्राइंगल बी ओ ए, ओके, सी ये वाला एंगल क्या होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। सो पी ओ क्यू इज इक्वल्स टू बी ओ ए, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, और कोई भी एक एंगल आप ले सकते हैं, ये वाला एंगल इसके इक्वल बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओ पी क्यू इज इक्वल्स टू ओ बी ए, ओके, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर। ट्राइंगल पी ओ क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी ओ ए बाय एंगल एंगल। अब बस हमें साइड प्रोपोर्शनेट रखनी है। तो यहाँ से अगर मैंने ओपी लिया, यहाँ से अगर मैंने ओपी लिया तो ओपी के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या आएगा, ओबी।
ओके, मेरे को और कौन सी साइड गिवन है, ए बी। तो अगर मैंने यहाँ से ए बी लिया सॉरी, अगर मैंने यहाँ से पी क्यू लिया, ओके, तो मेरे पास यहाँ से क्या आएगा, ए बी, क्योंकि यही वैल्यूज हमें गिवन है तो हम भाई साइड प्रोपोर्शनेट रखेंगे। ओपी क्या है आपके पास, वो हमें फाइंड आउट करना है। ओबी का वैल्यू है हमारे पास 3, PQ is equals to 2 and AB is equals to 6. So 3 times 2, 6. So it is equals to 1. So it means OP is equals to 1 centimeter. Okay, so this is the answer. Next. The radius of the base and height of a right circular cylinder are in the ratio 2:3 and its volume is 1617 centimeter cube. Find the total surface area of the cylinder. तो हम सबसे पहले यहाँ पे लेट कर लेते हैं, let radius of cylinder be 2x, okay, height of cylinder be 3x, और आप लोग को वॉल्यूम ऑलरेडी दे रखा है, वॉल्यूम इज 1617 सेंटीमीटर क्यूब। बच्चों मैं यहाँ पे ज़्यादा नहीं डिटेल में लिख रही हूँ, लेकिन आपको प्रॉपर लिखना है एग्जाम में, दैट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड हाइट ऑफ सिलेंडर। ओके, सो नाउ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज, इट्स पाई आर स्क्वायर एच, ओके, पाई आर स्क्वायर एच, और आपको एग्जाम में ब्रैकेट में ये भी मेंशन करना है, ये आर है और ये एच है। सो नाउ अब मैं अगर पाई का वैल्यू पुट करूँ 22/7, आर स्क्वायर मीन्स 2x का होल स्क्वायर एंड h मीन्स 3x एंड 1617। अब हम इसे x की वैल्यू के लिए सॉल्व करेंगे। सो 22/7, 2 स्क्वायर 4x स्क्वायर इंटू 3x। ओके, अब मैं जितने भी ये नंबर्स हैं इन सबको इधर ले जाऊंगी राइट में, 7 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 22, 4 एंड 3 यहाँ नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पे x की पावर 2 और x की पावर 1, तो हमारे पास क्या आएगा, x क्यूब। ओके, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो मैंने यहाँ पे इसको सॉल्व किया तो ये आएगा 3 टाइम्स 5, देन इट्स 3 टाइम्स 3 एंड 9, ओके, देन 11 टाइम्स 2 एंड देन 4 एंड देन 9। ओके, तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपको डेसिमल में निकालने की जरूरत नहीं है, आपके पास है 49 इंटू 7 और डिनोमिनेटर में है 2 टाइम्स 4। सो 49 इज व्हाट, 7 इंटू 7 इंटू 7 हुआ आपके पास, और 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2। तो एक्चुअली में ये किसके इक्वल है, 7/2 होल क्यूब। तो आपके पास x का वैल्यू क्या आएगा, 7/2। अब आपके पास x आ चुका है तो आपका r क्या आएगा, 2x, मीन्स 2 टाइम्स 7/2 यानी 7। ओके, और h क्या है, 3x, यानी 3 टाइम्स 7/2 यानी 21/2। अब हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr h प्लस r। ओके, तो वैल्यूज पुट करेंगे हम, 2 इंटू 22/7, r है आपके पास 7, h का वैल्यू है 22/2 एंड r इज इक्वल्स टू 7। 7 से 7 कैंसिल, ये आएगा 44। आप यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 21 प्लस 14/2, ओके, ये आएगा 22। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 22 इंटू 35, तो इट मीन्स 70 एंड 70 मीन्स 770 centimeter square. Okay, so this is the answer. Next, a solid metallic sphere of radius 10.5 centimeter is melted and recast into a number of smaller solid cones. Each of radius 3.5 centimeter and height 3 centimeter. Find the number of cones so formed. ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि अगर आपके पास ये एक स्फेयर है जिसका रेडियस आपके पास है 10.5, आपने इसको मेल्ट किया, ओके, एंड आपने इसको कुछ छोटे छोटे कोन्स में कन्वर्ट कर दिया, ऐसे, ओके, ऐसे और बहुत सारे कोन्स में आपने इसको कन्वर्ट कर दिया, और वो जो कोन है उसका रेडियस और हाइट आपको गिवन है। ओके, तो अब ऐसे कितने नंबर ऑफ कोन्स फॉर्म होंगे आपको वो बताना है। तो सी, आप लोगों को हमेशा एक बात याद रखनी है कि अगर आप कोई भी शेप को चेंज कर रहे हैं, अगर आप
कोन को सिलेंडर में, सिलेंडर को कोन में, स्फीयर को कोन में, स्फीयर को सिलेंडर में, तो आपको सिर्फ और सिर्फ उनका वॉल्यूम इक्वल रखना है और आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर इस स्फीयर का जो वॉल्यूम होगा वो जितने भी ये नंबर ऑफ कोन्स होंगे उनके वॉल्यूम के इक्वल होगा। ओके, तो पहले हम यहाँ पे सारी चीजें मेंशन करेंगे हम यहाँ पर। ओके, मैं यहाँ पे लेट कर लेती हूँ कि n नंबर ऑफ कॉन्स जो है वो फॉर्म होंगे। ओके, n नंबर ऑफ कॉन्स बी फॉर्म्ड। ओके, अब मेरे पास क्या है, रेडियस ऑफ स्फीयर। ओके, जिसको मैं कैपिटल आर ले लेती हूँ। आपको हमेशा डिफरेंट से डिनोट करना है और उसका जो रेडियस है वो है 10.5। ओके, इसको मैं अगर फ्रैक्शन में लिखूं तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, डिवाइडेड बाय 10 डेसिमल रिमूव करके, देन इसको मैंने 5 से डिवाइड कर दिया तो एक्चुअली में इसकी रेडियस हो गई 21/2 सेंटीमीटर। ओके, ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड डेसिमल वैल्यूज। ओके, तो आपका कैलकुलेशन इजी हो जाता है। अब आपके पास कोन का रेडियस है। ओके, सो रेडियस ऑफ कोन, उसको मैं स्मॉल आर लिख देती हूँ, दैट इज 3.5। और 3.5 को हम कैसे लिख सकते हैं, 35/10 मीन्स 7/2 सेंटीमीटर। ओके, और अब मेरे पास है हाइट ऑफ कोन। तो हाइट ऑफ कोन क्या है, h यानी 3 सेंटीमीटर। अब जैसे मैंने आपको क्वेश्चन में बोला है कि आपको स्फीयर का वॉल्यूम लेना है और जितने भी कोन्स हैं उनका वॉल्यूम लेना है और इक्वल रख देना है। तो मेरे पास कितने नंबर ऑफ कोन है, n नंबर ऑफ कोन, और उसको मैं एक वॉल्यूम ऑफ अ कोन से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरा आंसर आ जाएगा। ओके, स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, n इज इक्वल्स टू 1/3 पाई स्मॉल आर स्क्वायर स्मॉल h। ओके, सी 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, आपके पास बचा आर क्यूब। आर क्यूब है आपके पास 21/2, आप इसको 3 टाइम्स लिखेंगे यहाँ पर। देन आपके पास है n, आर स्क्वायर मीन स्मॉल आर स्क्वायर, आप इसको यहाँ पे 2 टाइम्स लिखेंगे, एंड देन द वैल्यू ऑफ h, और हम इसे सॉल्व कर देंगे, हमारे पास n आ जाएगा। सी 2 टाइम्स 2, 4 कैंसिल। ओके, ये एक 2 से 2 कैंसिल, 7 टाइम्स 3 21, ये कैंसिल। इधर लेफ्ट में मेरे पास क्या बचा, 21 इंटू 21, और यहाँ डिनोमिनेटर में क्या बचा, 2, जो कि लेफ्ट में चला जाएगा। ओके, तो मेरे पास कितना आया, 441, आई थिंक आई हैव 17 ऑल्सो। ओके, ये जो 7 है ये यहाँ डिनोमिनेटर में जाएगा। ओके, तो 7 टाइम्स 3, अब मेरे पास आएगा 21 इंटू 6, सो 126 कोन्स जो हैं वो इस स्फीयर से फॉर्म होंगे। ओके, सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट, in two concentric circles with center O, the radius of the outer circle is 50 centimeter. Chord AB of the outer circle is tangent to the inner circle at D. If length of AB is 96 centimeter, then find the radius of the inner circle. Okay. See, मेरे पास दो concentric circle हैं. Concentric circles means जिनका center same होता है. Okay. So एक और concentric circle बनाएंगे हम. नाउ अब मुझे क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि मेरे पास एक टेंजेंट भी है। ओके, मेरे पास एक टेंजेंट है, कोड कोड ए बी ऑफ द आउटर सर्कल इज टेंजेंट टू द इनर सर्कल एट डी। तो यहां से आपके पास एक कोड जाएगी ऐसे, लाइक दिस। ओके, अब ये वाला जो पॉइंट है ये कौन सा पॉइंट है, डी। ये जो कोड है आपके पास ये क्या है, ए बी। ये क्या है, आउटर सर्कल की कोड है दैट टचेस to the inner circle at point D. Okay, and हमारे पास है एक center point that is O. AB का जो length है that is 96 सेंटीमीटर। हमें inner circle का radius यानी ये find out करना है, और outer circle का radius means OA हमें
50 दे रखा है। ओके, अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे। रेडियस ऑफ आउटर सर्कल, जिसको हम कैपिटल आर ले लेते हैं, ओके, दैट इज ओ ए। वो क्या है हमारे पास? 50 सेंटीमीटर। उसके बाद रेडियस ऑफ इनर सर्कल, दैट इज स्मॉल आर, और वो क्या है हमारे पास? ओ डी, जो हमें फाइंड आउट करना है। ओके, नाउ अब हमें क्या करना है? हमारे पास ए बी है। ए बी का वैल्यू क्या है? 96 सेंटीमीटर। आप लोग को पता होगा कि अगर सेंटर पॉइंट से आप कोड पे परपेंडिकुलर कोड को ज्वाइन करते हो तो एक तो वो परपेंडिकुलर बनाएगा और इस कोड को बाइसेक्ट करेगा। ओके, सो हम यहाँ पर ए डी का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज हाफ ऑफ ए बी। Half of AB means half of 96 means 48 centimeter. Okay, the reason is perpendicular. Bisect the chord. Okay, now अब हमें क्या करना है? सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम लगाना है ट्राइंगल ओ ए डी में और हमारा आंसर आ जाएगा। ओ ए स्क्वायर ओ डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। ओके, ओ ए मीन्स 50 होल स्क्वायर, ओ डी हमें फाइंड आउट करना है, एंड ए डी मीन्स 48 होल स्क्वायर। 50 स्क्वायर इज 2500। 48 का स्क्वायर अगर हम निकालें तो हमारे पास क्या आएगा? इट्स इट्स 2304। ओके, ये 2304 यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा? ओ डी स्क्वायर is equals to 196, and OD square is actually equals to 14 square. So our answer is 14 centimeter. Okay, so the radius of inner circle is 14 centimeter. So this is the answer. Okay, now next question. If the pth term of an AP is 1 by Q and the qth term is 1 by P, then show that PQth term is 1. Okay, so see, नॉर्मली फॉर nth टर्म आप लोग क्या लिखते हैं? ए एन ए प्लस एन माइनस वन डी। तो सिमिलरली अगर मेरे पास pth टर्म है तो मैं क्या लिखूंगी? ए पी मीन्स ए प्लस पी माइनस वन डी, जो कि एक्चुअली किसके इक्वल है? 1 बाय क्यू के। अगर मुझे qth टर्म लिखनी है तो मैं क्या लिखूंगी? ए क्यू, ए प्लस एन को पी से रिप्लेस किया, अब इसको क्यू से रिप्लेस करेंगे और यहाँ पे वैल्यू आएगा 1 बाय पी। अब मुझे क्या करना है? मुझे चाहिए पी क्यू एथ टर्म, मुझे शो करना है दैट पी क्यू एथ टर्म इज 1 है। तो मैंने यहाँ पर ए पी क्यू का फॉर्मूला लगाया, तो ए प्लस पी क्यू माइनस वन डी। अब मैंने एन को यहाँ पे पी क्यू से रिप्लेस कर दिया, तो अब मुझे ए का वैल्यू भी चाहिए और डी का वैल्यू भी चाहिए। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को एलिमिनेट कर दूं तो हम अपना ए और डी निकाल सकते हैं। ओके, यहाँ मैंने साइन चेंज किया, ये ए से ए कैंसिल। अब इनको माइनस करने के लिए आप पहले यहाँ पे लिखो p माइनस वन डी, और अब इसका साइन चेंज होके माइनस हो चुका है, आप माइनस पुट करेंगे यहाँ पे q माइनस वन डी। नाउ आर एच एस को माइनस करेंगे 1 बाई क्यू माइनस वन बाई पी। अब यहाँ से आप d कॉमन ले लें और जैसे ये ब्रैकेट ओपन करेंगे अंदर का साइन चेंज। ओके, और यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो आपके पास आएगा p माइनस क्यू अपॉन क्यू। माइनस से माइनस कैंसिल, आपके पास यहाँ पे बचेगा p माइनस क्यू डी 1 अपॉन इट्स पी क्यू, और यहाँ पे आएगा p माइनस क्यू। ये कैंसिल, तो आपके पास d का वैल्यू क्या आएगा? इज इक्वल्स टू 1 बाय पी क्यू। ओके, अब आपको a का वैल्यू निकालना है। a का वैल्यू निकालने के लिए आप ये d का वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे, तो a प्लस पी माइनस वन 1 बाय पी क्यू इज इक्वल्स टू 1 बाय क्यू। ओके, अब p को आप 1 बाई पी क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो p से p कैंसिल, आपके पास 1 बाई क्यू बचेगा। फिर आप माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बचेगा, और ये है आपके पास 1 बाई क्यू। ये कैंसिल, तो आपके पास a का वैल्यू क्या आएगा? 1 अपॉन पी क्यू। अब हम अपना ये ए पी क्यू निकालेंगे और शो करेंगे कि इसका वैल्यू 1 है। ओके, तो हमने यहाँ पे लिखा ए पी क्यू
ए का वैल्यू है 1/pq प्लस pq minus 1 and d is equals to 1/pq. ओके, अब 1/pq, pq को आप 1/pq से मल्टीप्लाई करेंगे तो pq कैंसिल, आपके पास 1 बचेगा एंड 1 माइनस pq, ये कैंसिल, आंसर इज 1 और यही हमें शो करना था. ओके, नाउ नेक्स्ट, find the sum of first 40 positive integers divisible by 7. ओके, तो सबसे पहले तो नंबर्स जो कि डिविजिबल होंगे 7 से वो कौन से होंगे. तो हमारा फर्स्ट नंबर जो कि 7 से डिविजिबल होगा वो सबसे पहला नंबर क्या होगा, 7. देन नेक्स्ट नंबर निकालने के लिए हम 7 ऐड करेंगे, देन और नेक्स्ट निकालने के लिए फिर से 7 ऐड करेंगे और ये ऐसे ही चलेगा. अब हमें लास्ट नंबर निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें यहाँ पे ऑलरेडी पता है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो कितनी है, 40. ए कितना है, 7 और डी कितना है, 7. तो हमें यहाँ पे सिंपली क्या निकालना है, S40. S40, ओके, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, Sn का फॉर्मूला लगा देंगे. ओके, अब Sn का फॉर्मूला क्या होता है, Sn n/2 2a n minus 1 d. Okay, means S40 40/2 2a. Okay, I think yes. So 2a means 7, n means 40 and d means 7. 40 divided by 220, 2 times 7 14 और ये आएगा 39 into 7. तो आपके पास आएगा 20 14 9 times 7 63 and it's 273. अब आपके पास ये क्या आएगा, 287. इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे. ओके, सो दिस इज द आंसर. नेक्स्ट, a sector of a circle with central angle and area is cut from a circle, the radius of the circle. Okay, so now we have the circle. Okay, अब यहां से हमने एक सेक्टर कट आउट किया है लाइक ऐसे. ओके, so this is center point, this is the central angle. ओके, और इसका एरिया हमें गिवन है दैट इज 264/7. तो हमें सिर्फ क्या करना है, रेडियस निकालना है. ओके, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. एरिया ऑफ अ सेक्टर क्या होगा यहाँ पर, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर. हम यहाँ पे एरिया की जगह एरिया पुट करेंगे. ओके, थीटा 120, 360, पाई का वैल्यू 22/7 एंड वी हैव आर स्क्वायर. ओके, 120 टाइम्स 3 360, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा आपका, 264 3 इधर जाएगा एंड 22 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा. नाउ 11 टाइम्स 2 एंड ये 24, नाउ इट्स 12 or r square is equals to 36, which is actually a square of 6. So r is equals to 6. Okay, so this is the answer. Now the next question is, the perimeter of a semicircle protractor is 108 centimeter. Find its diameter. Okay, protractor क्या होता है, D. Okay, आप सबको पता है, सबने देखा हुआ है D. So वो D कौन सी शेप में होता है, इस शेप में, लाइक मीन्स ये सेमी सर्कल का शेप होता है. ओके, सो इट्स ऐसे. ओके, सो ये जो साइड है ये क्या है, आपका डायामीटर. ओके, और अगर ये सेंटर पॉइंट है तो ये है रेडियस, और इस सेंटर से जब मैं इसको ज्वाइन करूंगी तो अभी हमें क्या मिलेगा, रेडियस. ओके, अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, द पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कुलर, सेमी सर्कल मतलब ये सेमी सर्कल बना रहा है. ओके, इसका पेरीमीटर दे रखा है. पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है. ओके, यहाँ पे प्रोटेक्टर वर्ड यूज करेंगे हम,
तो इसका पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर का मतलब है इसकी बाउंड्रीज को आपको कवर करना है। कभी भी आपसे पेरीमीटर बोला जाए तो आपको हर एक साइड को कवर करना है। ओके, तो यहाँ पर मेरे पास पेरीमीटर क्या होगा? ये डायामीटर और ये आर्क, सेमी सर्कल की जो आर्क होती है। ओके, सेमी सर्कल का अगर आप पूरे सर्कल का पेरीमीटर लेते हैं, ओके, तो वो किसके इक्वल होता है? 2 पाई आर। तो अगर मुझे सिर्फ हाफ पार्ट लेना है तो मैं क्या करूंगी? हाफ कर दूंगी 2 पाई आर का। ओके, प्लस मैंने क्या बोला यहाँ पे? पेरीमीटर लेना है तो पेरीमीटर में आपको पूरी बाउंड्री कवर करनी होती है। तो हमने ये पार्ट तो कवर कर लिया। ओके, अब हमें ये इसका डायामीटर वाला पार्ट भी कवर करना है। सो डायामीटर मीन्स डी लिख सकते हैं हम यहाँ पर, और यही हमारे इस प्रोटेक्टर का पेरीमीटर होगा। 2 से 2 कैंसल, आपके पास बचेगा पाई आर। डायामीटर को अगर मैं आर की फॉर्म में लिख दूं तो मैं क्या लिख सकती हूँ? 2 आर। और पेरीमीटर हमें कितना दे रखा है? 108। बस अब हम इसको सॉल्व कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ से अगर मैं r कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा? 5 + 2, नाउ 108। ओके, r वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7 प्लस 2। नाउ 108 इज इक्वल्स टू r। आप एलसीएम लेंगे तो 22 + 14 अपॉन 7। ओके, अब मैं इसको इधर ले जाके रेसिप्रोकल कर दूंगी तो ये आएगा 7/22 + 14 इज 36। Okay, and 36 times 308. So R is equals to 21 centimeter. So diameter is equals to 2 times R means 42 centimeter. Okay, so this is the answer. Next question. If triangle ABC similar to triangle PQR, perimeter of triangle ABC 32 centimeter, perimeter of triangle PQR 48 centimeter, PR equals to 6 centimeter, find the length of AC. Okay. See, if triangle ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQR के, तो आप सबको पता है कि इसकी साइड्स प्रोपोर्शनेट होंगी। ओके, साइड्स प्रोपोर्शनेट कैसे लेते हैं? यहाँ से AB लिया तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको? बिकॉज ये सिंबॉलिक फॉर्म में है तो यहीं से आप कॉरिस्पॉन्डिंग पार्ट्स ले सकते हो। ओके, यहाँ से BC मिलेगा तो यहाँ से क्या मिलेगा? अपॉन QR। और यहाँ से AC तो यहाँ से PR। तो ये तीनों साइड्स ऑलरेडी प्रोपोर्शनेट होंगी बाय कॉरिस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है? हमें AC का लेंथ फाइंड आउट करना है। AC के जो कॉरिस्पॉन्डिंग हमारे पास PR है उसका लेंथ हमारे पास ऑलरेडी है। ओके, आपको एक प्रॉपर्टी और ये सीखनी होगी कि जितने भी ये साइड्स जो प्रोपोर्शनेट होती हैं ये एक्चुअली में पेरीमीटर के भी प्रोपोर्शनेट होती हैं। ओके, तो मैं यहाँ पर ये भी लिख सकती हूँ दैट इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन पेरीमीटर, ओके, ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। ओके, अब हम सिर्फ ये दो कंसीडर करेंगे, या सिर्फ ये। ओके, बिकॉज हमें सिर्फ क्या चाहिए? AC। तो हम सिर्फ ये दो साइड्स प्रोपोर्शनेट और पेरीमीटर को प्रोपोर्शनेट रखेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। सो AC का वैल्यू फाइंड आउट करना है हमें। PR हमारे पास 6 है, ABC का पेरीमीटर इज 32 एंड 48। ये आएगा 8 टाइम्स एंड ये 8 4। सो AC इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। ओके, सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट, a sphere of diameter 18 centimeter is dropped into a cylindrical vessel of diameter 36 centimeter, partly filled with water. If the sphere is completely submerged, then the water level rises by how much? Okay, so आपके पास क्या है? हमारे पास एक स्फेयर है और हमारे पास एक सिलेंड्रिकल वेसल है। ओके, ये जो हमारे पास स्फेयर है, इस
स्फेयर का हमें डायामीटर दे रखा है। ओके, ये जो स्फेयर है इसका डायामीटर दे रखा है हमें 18 सेंटीमीटर। अब इस स्फेयर को ओके ड्रॉप किया जाता है इस सिलेंड्रिकल वेसल के अंदर। ओके, इस सिलेंड्रिकल वेसल का डायामीटर है 36 सेंटीमीटर और ये ऑलरेडी पार्टली फिल्ड है वाटर से। ओके, ऑलरेडी इसमें पानी है। अब ये जो स्फेयर है, ओके, अब ये जो स्फेयर है ये इस सिलेंडर के अंदर जाएगा। ओके, एंड इट इज कंप्लीटली सबमर्ज्ड मीन्स ये इसका पूरा स्पेस ले लेगा। ओके, सपोज ये सिलेंडर में ऑलरेडी पानी था, अब ये लाइक ऐसे ऐसे पूरा कंप्लीटली सबमर्ज हो जाएगा उसके अंदर। अब ऑब्वियस है, अब ये आप इसके अंदर ड्रॉप करोगे तो जो पानी का लेवल है वो थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। तो जो हाइट अभी इतनी थी, अभी वो हाइट बढ़ के इतनी हो चुकी होगी। ओके, अब वो हाइट जो इंक्रीज हुई है, वो वाटर लेवल जो राइज हुआ है, वो हमें बताना है वो कितना सेंटीमीटर हुआ है। ओके, नाउ अब एक सिंपल सी चीज ये है कि आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था कि जब कभी भी आप शेप्स चेंज करते हो तो वॉल्यूम हमेशा सेम रहता है। वही सेम चीज यहाँ पे अप्लाई होगी। जितना वॉल्यूम इस सिलेंडर में ड्रॉप किया जाएगा उतना ही वॉल्यूम का लेवल हाई होगा। ओके, तो बस वही चीज आपको ध्यान रखनी है। तो जो भी हमारे पास ये स्फीयर का वॉल्यूम है उसको हम सिलेंडर के वॉल्यूम के इक्वल रखेंगे। ओके, सो पहले हम यहाँ पे सारी डायमेंशंस मेंशन करेंगे। हमारे पास रेडियस ऑफ स्फीयर क्या होगा, बिकॉज डायामीटर 18 है, सो 18 बाई 2 मीन्स 9 सेंटीमीटर, जिसको मैं कैपिटल आर से डिनोट कर रही हूँ। ओके, और मेरे पास रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या होगा, इसको मैं स्मॉल आर से डिनोट कर देती हूँ। आप किसी को भी कैपिटल आर और से डिनोट कर सकते हैं, बट एक्चुअली में इट इज ग्रेटर, सो आप इसको भी कैपिटल आर से कर सकते हैं। सो 36 बाई 2 18 सेंटीमीटर। अब सिंपली आपको क्या अप्लाई करना है, मैंने आपको क्या बोला, जितना वॉल्यूम सिलेंडर में ड्रॉप होगा उतना ही वाटर का लेवल हाई होगा। तो जो भी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है, ओके, हमें उसको इक्वल रख देना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के। ओके, और क्योंकि हमें सिलेंडर की हाइट निकालनी है तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं दैट h बी द हाइट ऑफ सिलेंडर। ओके, नाउ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4 by 3 pi r क्यूब। ओके, एंड स्फीयर का वॉल्यूम मैंने कैपिटल आर लिया है, सो यहाँ मुझे कैपिटल आर पुट करना होगा। ओके, नाउ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। नाउ पाई से पाई कैंसिल, 4 by 3, r cube means 9 को आप 3 times लिखेंगे, and here r square is 18 into 18 and h. Okay, see 9 times 2 18, 9 times 2 18, 2 into 2 4, cancel, 3 into 3 9, so h is equals to 3 centimeter. Okay, so this is the answer, means water का level 3 centimeter rise हो जाएगा। Next question. If the circumference of a circle and the perimeter of a square are equal, then which one is the correct? So अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है एरिया ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ स्क्वायर का। ओके, तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है, हमें गिवन है circumference of a circle, that is 2 pi r, and the perimeter of a square means 4 times, suppose the side of a square is a। ओके, मैं यहाँ पे लेट कर लेती हूँ side of a square BA. Okay, so perimeter of square is equals to circumference of a circle. Now हमें चेक करना है area of circle और area of square के बीच का relation. Okay, suppose अगर मैं यहाँ पर area of circle लिखूं तो area of circle क्या होगा, pi r square, and area of square क्या होगा, that is 4 into side, sorry it's side into side means a square.
अब आप इन दोनों में से या तो इस r को a में कन्वर्ट कर दें या फिर इस a को r में कन्वर्ट कर दें ताकि हम इसको कंपेयर कर पाए। तो मैंने यहाँ से r का वैल्यू निकाला, दैट इज 4a अपॉन 2 पाई, सो इट इज 2a अपॉन पाई। ये r का वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दिया, तो ये पूरा मैंने a में कन्वर्ट कर दिया। अब मैं इसको इजीली कंपेयर कर पाऊंगी। सो 2 का स्क्वायर 4, ओके, पाई यहाँ पे ऑलरेडी था, a स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर। सो पाई से पाई कैंसिल, मेरे पास है 4 पाई a स्क्वायर। सो कैन यू सी दैट 4 पाई एंड a स्क्वायर इज व्हाट? एरिया ऑफ स्क्वायर। सो इट मीन्स आपका जो एरिया ऑफ सर्कल है दैट इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर, क्योंकि ये भी ए स्क्वायर है और ये इसका 4 अपॉन पाई टाइम्स है। सो ये जो वैल्यू होगी ग्रेटर होगी। सो हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट। एरिया ऑफ सर्कल इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ स्क्वायर। नेक्स्ट, sin raised to power 6a plus 3 sin square a cos square a is equals to 1 minus cos raised to power 6a. ओके, अगेन मैंने पहले भी बताया है कि ट्रिगो के क्वेश्चंस में आप हमेशा चेक करें कि आपको आरएचएस में क्या चाहिए। अगर मुझे आरएचएस में 1 माइनस कॉस 6a चाहिए तो मुझे एलएचएस को पूरा कॉस में कन्वर्ट करना होगा। ओके, यहाँ पर पहले मैंने एलएचएस लिया, दैट इज साइन 6a प्लस 3 साइन स्क्वायर a एंड कॉस स्क्वायर ए। ओके, और अब मैं इस पूरे को कॉस में कन्वर्ट करूंगी। उससे पहले इस साइन को मैं क्या लिख सकती हूँ? साइन स्क्वायर ए होल क्यूब लिख सकती हूँ। ओके, अब साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होल क्यूब। साइन स्क्वायर ए को अगेन 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए एंड कॉस स्क्वायर ए। ए माइनस बी होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b एंड प्लस 3a b स्क्वायर। ओके, और अब मैं इस कॉस स्क्वायर को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूंगी। ओके, तो 3 से भी अगर हम साथ में ही कर दें तो क्या आएगा? 3 कॉस स्क्वायर ए एंड माइनस 3 कॉस 4a। नाउ अभी ये क्या बनेगा? 1 माइनस कॉस 6a माइनस 3 कॉस स्क्वायर ए प्लस 3 कॉस स्क्वायर का स्क्वायर मीन्स कॉस 4a प्लस 3 कॉस स्क्वायर ए माइनस 3 कॉस रेज टू पावर 4a। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कैंसिल, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कैंसिल, और हमारे पास RHS आ गया है। सो इट इज इक्विवेलेंट टू RHS. So now LHS equals to RHS, hence proved. Okay. Now next, with vertices A, B, C of a triangle ABC as centers, arcs are drawn with radii 2 centimeter each as shown in the figure. If AB is equals to 6, BC is equals to 8 and AC is equals to 10, find the area of the shaded region. Okay. सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिख रहा है, और अगर यहाँ पे ये मेंशन नहीं भी है तो भी आप देख सकते हैं 6, 8, 10 क्या है? पाइथागोरस ट्रिपलेट है। ओके, नाउ अब आपको क्या करना है? आपको यहाँ पर इस शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। ओके, तो इसके लिए मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल में से ओके ये 3 सेक्टर्स जो है इनका एरिया माइनस कर दूंगी। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल हम यहाँ पे बहुत इजीली निकाल सकते हैं बिकॉज ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लग रहा है। उसके लिए आपको यहाँ पर इसको आप शो कर सकते हो कि ये पाइथागोरस ट्रिपलेट को सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है। जस्ट सपोज अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, सो मेक श्योर कि आप जो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे उसका फॉर्मूला करेक्ट होना चाहिए। मीन्स आप उसको जो भी वो एरिया जो भी वो ट्राइंगल है, ओके, अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो आप उसमें एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल लगाएंगे। अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाएंगे, और अगर स्केलिन ट्राइंगल है तो आप हेरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे। ओके, और 3 सेक्टर्स का एरिया कैसे निकालते हैं वो आपको ऑलरेडी पता है, ये एक टिप्स था फॉर एग्जाम। ओके, नाउ इस एंगल को मैं लेती हूँ θ1, इस एंगल को मैं ले रही हूँ θ2 एंड दिस इज θ3।
नाउ अब मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ओके, एरिया ऑफ triangle ABC, that is half into base into height. Okay, base क्या है आपके पास 8 and 6, it's 24 centimeter square. Okay, now अब मुझे निकालना है सेक्टर्स का एरिया. ओके, तो सेक्टर्स का एरिया क्या होगा? सेक्टर का एरिया होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर. तो हम वही लगाएंगे, थीटा 1 अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, theta 2 upon 360 pi r square and theta 3 upon 360 pi r square. बट यहाँ पे r क्या है, क्या मेंशन है यहाँ पे, रेडिया है 2 सेंटीमीटर. तो ये आपका ये वाला पोर्शन, ये पार्ट और ये सब क्या है, 2 सेंटीमीटर. मीन्स रेडियस कितनी है, 2 सेंटीमीटर. So here we have the value of r is 2 सेंटीमीटर. सो नाउ अगर मैं पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लूं और 360 कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा, थीटा 1, थीटा 2 एंड थीटा 3. अब पाई यानी 22/7, 360 आर स्क्वायर मीन्स 2 into 2 4 and theta 1 plus theta 2 plus theta 3 is what, 180 डिग्री. बिकॉज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री. So 180 times 2, then 2 times 2. So it is actually 44 upon 7. Okay. Now मुझे क्या निकालना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन. सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स. ओके, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी क्या है मेरे पास, 24. इसमें से हम क्या माइनस कर देंगे, अगर मैं 44/7 को डिवाइड कर दूं तो ये कितना आएगा, 7 6 42, देन इट्स 2 and it's 8. Okay, so now the answer is 17.72 centimeter square. Okay, so this is the answer. आप इसको फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, a bag contains 24 balls of which X are red, 2X are white, and 3X are blue. A ball is selected at random. What is the probability that it is not red and white? So हमारे पास number of, okay, red balls क्या है, X. Number of white balls कितनी है हमारे पास, 2X. Number of blue balls कितनी है, 3X. सो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है हमारे पास, 24. इट मीन्स अगर मैं x रेड बॉल्स ले लूं, वाइट बॉल्स ले लूं, ब्लू बॉल्स ले लूं, सो द टोटल नंबर ऑफ बॉल इज इक्वल टू 24. नाउ 3 plus 2 5, 5 plus 1 6, 6x is equal to 24 and it's 4. इसका मतलब मेरे पास नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितनी है, 4, एंड 2 times 4 वाइट बॉल्स कितनी हो गई, 8, एंड ब्लू बॉल्स कितनी हो गई, 12. ओके, नाउ हमारे पास फर्स्ट पार्ट क्या है, हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है दैट बॉल इज नॉट रेड. अगर बॉल रेड नहीं है, इट मीन्स बॉल क्या होगी, या तो वो वाइट होगी या तो वो ब्लू होगी. तो या तो आप वाइट और ब्लू की प्रोबेबिलिटी को ऐड कर लें, ओके, या फिर आप टोटल में से रेड बॉल्स को माइनस कर दें. ठीक है, किसी भी तरीके से आप निकाल सकते हैं. मैं यहाँ पे वाइट बॉल्स ले रही हूँ, ब्लू बॉल्स ले रही हूँ, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल्स. तो ये क्या आएगा, 20/24 means 5/6. नाउ प्रोबेबिलिटी निकालनी है वाइट बॉल की, और वाइट बॉल्स कितनी है मेरे पास, 8, टोटल बॉल्स 24, so 1/3. Okay, so this is the answer. Next question. In figure, two circles touch externally at P.
A common tangent touches them at A and B, and another common tangent is at P, which means the common tangent AB at C. Prove that APB is equals to 90 degree. Okay, see, सबसे पहले तो मेरे पास अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो AC है और ये PC है ये इक्वल है. AC equals to PC because tangent from point C. Okay, and BC equals to BP. Okay, tangent from point B. अब अगर AC और PC इक्वल है, ओके, मैं इन एंगल्स को मार्क कर देती हूँ. ये है 1, ये है 2, ये है 3 और ये है 4. ओके, so because AC is equals to PC, because AC is equals to PC, so can we say that angle 1 is equals to angle 2? Angles opposite to equal sides. Okay, similarly हम कह सकते हैं because BC equals to BP, so angle 3 equals to angle 4, angle opposite to equal sides. अब अगर मैं ट्राइंगल APB में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊं तो एंगल 1A, P कौन सा एंगल है 2 + 3 एंड एंगल B क्या है 4 equals to 180 डिग्री. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल. अब मुझे आंसर क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि APB 90 डिग्री है. तो APB में एंगल P क्या है 2 और 3. तो यहाँ से 1 को एलिमिनेट करने के लिए मैंने 1 को 2 पुट कर दिया बिकॉज 1 एंड 2 आर इक्वल, एंड 4 को एलिमिनेट करने के लिए मैंने 4 को 3 पुट कर दिया बिकॉज 3 एंड 4 आर इक्वल. नाउ वी हैव 2 times 2, 2 times 3, 180 डिग्री. और अब मैं यहाँ से अगर 2 कॉमन ले लूँ तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 180 डिग्री, एंगल 2 प्लस एंगल 3 90 डिग्री. सो ए पी बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. ओके, ये हमको शो करना था. नेक्स्ट क्वेश्चन. If A, B, C are the sides of a right triangle where C is the hypotenuse, prove that the radius r of the circle which touches the side of the triangle is given by r is equals to a plus b minus c over 2. ओके, तो हमें क्या बोला गया है कि ए बी सी जो है वो साइड्स हैं राइट ट्राइंगल की. ओके, और सी जो क्या है वो हाइपोटेन्यूज है. सो अगर मैं यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊं, ओके, so now we have a right angle triangle and hypotenuse क्या है C. Okay, let me just label it. Suppose it's A, it's B and it's C. Okay, okay, let's change it because we have already C. I'm going to write PQR. Okay, so here we have PQ. Okay, it's Q and R. Now, okay, this is C. Okay, और A और B आप कुछ भी ले सकते हैं. Suppose ये A है और ये B है. Now we are given that radius r of the circle which touches the side of the triangle. तो यहाँ पर हमारे पास अंदर एक सर्कल भी है जो कि इस ट्राइंगल्स की साइड्स को टच कर रहा है ऐसे. ओके, अब ये हमारे पास एक सेंटर पॉइंट है. इस सेंटर पॉइंट से मैंने इसको यहाँ पे ज्वाइन किया, इधर ज्वाइन किया एंड इधर ज्वाइन किया. ओके, तो ये सब क्या है? ओके, ये सब क्या है? रेडियस. ये क्या है? आर. ये भी क्या है? आर. और ये भी क्या है? आर. अब आपके पास, आप ध्यान से देखें, अगर सपोज ये ओ है. ओके, सो ओके, इट हैज टू बी एम एन और लाइक ओ. ओके, अब आई कैन say that OM perpendicular to QR, okay, and also ON
perpendicular to PR and O, सॉरी बच्चों, यहाँ पर क्या ले लेते हैं हम? ओके, इट्स PQR, okay, it's S. Okay, so now can we say that OS perpendicular to PQ? Okay, so बच्चों ये सारे एंगल्स क्या होंगे? 90 डिग्री. Okay, और can you see that angle Q is also equals to 90 डिग्री? So अगर एंगल Q 90 डिग्री है, ये वाला एंगल 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, तो OMQS बेसिकली क्या है? एक स्क्वायर है. Okay, because all angles are equals to 90 degree. All angles of quadrilateral OSQM are equals to 90 degree. So therefore OSQM is a square. Okay, और अब अगर वो स्क्वायर है तो ये वाली साइड क्या हो जाएगी? R. ये क्या हो जाएगा? R. ओके, नाउ अब अगर ये पूरा B है तो ये क्या होगा? B माइनस आर. तो ये भी क्या होगा? B माइनस आर. ये पूरी साइड्स ए है तो पी एस क्या होगा? ए माइनस आर. और ये भी क्या होगा? ए माइनस आर. ओके, आप ये सब मेंशन करेंगे क्वेश्चन के अंदर. अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है? दैट आर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी माइनस सी अपॉन टू. तो मैंने क्या देखा कि मेरे पास जो पी आर है वो एक्चुअली में किसके इक्वल आ चुका है? पी सी, पी एन, पी एन प्लस आर एन. ओके, तो पी आर क्या है मेरे पास? सी. पी एन क्या है मेरे पास? ए माइनस आर. और आर एन क्या है मेरे पास? बी माइनस आर. तो मेरे पास क्या आया? ए प्लस बी माइनस टू आर. टू आर मैं इधर ले गई तो यहाँ पे क्या बचा? ए प्लस बी माइनस सी. तो आर क्या बचा? ए प्लस बी माइनस सी अपॉन टू. ओके, सो यही आपको शो करना था. नेक्स्ट क्वेश्चन. Tan theta plus sec theta is equals to L, then prove that sec theta is equals to L square plus L upon 2L. ओके, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बट आपको क्या चाहिए? सेक थीटा. ओके, सी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? वन. ओके, तो ये क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ? ए माइनस बी, ए प्लस बी इक्वल्स टू वन. अब मेरे को क्वेश्चन में ऑलरेडी सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू गिवन है, दैट इज एल. तो मेरे पास सेक थीटा माइनस टेन थीटा आ गया है वन बाय एल. ओके, और अब मेरे पास दो इक्वेशंस हैं. एक क्वेश्चन में मुझे गिवन है ऑलरेडी दैट सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल्स टू एल. और एक मेरे पास है सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल्स टू वन बाय एल. और अगर मैं इनको एलिमिनेट कर दूं तो ये कैंसिल. मेरे पास क्या बचेगा? टू सेक थीटा एल प्लस वन बाय एल. ओके, टू सेक थीटा आप एलसीएम लेंगे तो एल स्क्वायर प्लस वन अपॉन एल. और ये टू यहाँ पे डिनोमिनेटर में चला जाएगा, सो एल स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू एल. ओके, और यही हमें शो करना था. ओके बच्चों, सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन. ओके, अब नेक्स्ट मैं आपको आपके लिए और 20 क्वेश्चंस लेकर आऊंगी. प्लीज रिमेंबर बच्चों, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए है. ओके, अपनी एनसीईआरटी पे आप लोग प्लीज पूरा फोकस करें. ओके, एनसीईआरटी के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उनको जरूर करें, मस्ट. ओके, एग्जाम्पल्स आर मस्ट. ओके, और एनसीईआरटी करें, उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें. ओके, और अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स हैं जो आप चाहते हैं मैं सॉल्व करूं आपके लिए, तो प्लीज उसे टाइप करें कमेंट्स में, मैं उनको अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड कर लूंगी. ओके, सो थैंक यू बच्चों. थैंक यू.